तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को देखते हैं। सभी जानवर भागकर एक चोटी की तरफ जा रहे थे क्योंकि राजा मुफासा के यहाँ बेटा पैदा हुआ था और मुफासा बहुत ही खुश था। तभी एक बंदर मुफासा के बेटे सिम्बा को उठाकर सबको दिखाने लगा और कहने लगा कि आगे जाकर सिम्बा ही हमारा राजा होगा। ये देखकर सभी जानवर बहुत ही खुश होने लगे। दूसरी तरफ हम एक और शेर को देखते हैं जिसका नाम स्कार था। स्कार मुफासा का ही भाई होता है। तभी स्कार के पास जाजू नाम का एक बर्ड आता है। वो स्कार से कहने लगा कि राजा आने वाले हैं। ये सुनकर स्कार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जाजू पर ही अटैक करने लगा। तभी मुफासा वहाँ पर आ जाता है और वो स्कार से कहने लगा जंगल के सारे जानवर सिम्बा को देखने आए हुए थे लेकिन तुम क्यों नहीं आए। जिस पर स्कार कहने लगा कि मैं शायद भूल गया था, लेकिन वो भूला नहीं था, वो जानबूझकर नहीं गया था क्योंकि स्कार सिम्बा के पैदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो खुद राजा बनना चाहता था। मुफासा कहने लगा कि राजा तू सिम्बा ही बनेगा। स्कार चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है। रात को हम उसी बंदर को देखते हैं। वो दरख्त पर सिम्बा का स्केच बनाकर बहुत ही खुश होने लगा। अब अगली सुबह सिम्बा अपने डैड को उठा रहा था क्योंकि उन्होंने इससे वादा किया था कि वो अगले दिन उसे जंगल की सैर करवाने ले जाएंगे। मुफासा सिम्बा को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है और उसे बताने लगा कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है, जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली हुई है, वो हमारी सल्तनत है और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। और मुफासा सिम्बा को काली घाटी से दूर रहने को कहता है। इतने में ही वहाँ पर जादू आ गया। वो मुफासा को बताने लगा कि कुछ लगड़बगों ने जानवरों पर हमला कर दिया है। ये सुनकर मुफासा जादू से सिम्बा को घर छोड़ने को कहता है और खुद भागकर वहाँ से चला जाता है। जब सिम्बा घर वापस जा रहा था तभी गलती से वो अपने चाचा शिकार के पास चला जाता है। सिम्बा शिकार से कहने लगा जब मैं राजा बन जाऊंगा तब आप भी मेरा हुक्म माना करोगे। और आज मेरे डैड ने पूरे जंगल की सैर करवाई। जिससे शिकार कहने लगा तुम्हारे डैड ने तुम्हें काली घाटी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा कहने लगा कि हाँ, उन्होंने मुझे वहाँ से दूर रहने को कहा है। शिकार कहने लगा कि वहाँ सिर्फ बड़े ही जाते हैं, ये बच्चों का काम नहीं है, वो हाथियों का कब्रिस्तान है। वो सिम्बा को काली घाटी जाने के लिए बहुत उकसाने लगा। जब सिम्बा घर वापस गया तो उसकी मुंह मुझे साफ करने लगी। तब सिम्बा अपनी दोस्त नाला के साथ तालाब तक जाने को कहता है तो उसकी मोम कहने लगी कि ज्यादा आगे मत जाना और वो जाजू को भी इनके साथ जाने को कहती है। अब वो दोनों भागकर तालाब की तरफ जाने लगे। साथ साथ वो बहुत मस्ती भी कर रहे थे। जंगल के सारे जानवर बहुत ही खुशी से रहते थे। तभी वो दोनों जाजू को चकमा देकर काली घाटी आ जाते हैं। नाला सिम्बा को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सिम्बा वहाँ जाकर अपने बाप को दिखाना चाहता था कि वो कितना बहादुर है। जब वो दोनों काली घाटी पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे लगड़बग्गे आ गए और वो सब इन दोनों पर हमला करने लगे। सभी लगड़बग्गों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी अचानक मुफासा वहाँ पर आ गया और वो सभी को उठा उठा कर मारने लगा। अब वो सब लगड़बग्गे बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब मुफासा इनके लीडर को धमकी देता है कि अगर अब किसी ने सिम्बा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वे इनकी नस्ल खत्म कर देगा। तब इनका लीडर मुफासा से माफी मांगती है और कहने लगी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मुफासा जादू से कहकर नाला को घर जाने को कहता है। मुफासा सिम्बा से कहने लगा तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें काली घाटी जाने से मना भी किया था, फिर भी तुम गए और नाला को भी खतरे में डाला। सिम्बा कहने लगा कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं कितना बहादुर हूँ, आप किसी से भी नहीं डरते। मुफासा कहने लगा कि नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं समझा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। दूसरी तरफ स्कार लगड़बग्गों से मिलने काली घाटी गया तो स्कार इनसे कहने लगा हम साथ मिलकर काम करें तो हम मुफासा को मार कर उस जंगल पर कब्जा कर सकते हैं और तब तुम जितना चाहो उतना शिकार कर सकते हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो सब लगड़बग्गे उसकी बात मान लेते हैं। अब अगले दिन शिकार सिम्बा को बिला फुसला कर एक घाटी के बीच ले आया और उससे कहने लगा कि सभी शेर यहाँ पर दहाड़ कर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तुम भी यहाँ पर दहाड़ कर प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे डैड तुम पर बहुत खुश होंगे। असल में शिकार कुछ प्लानिंग कर रहा था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिम्बा दहाड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। तभी लगड़बग्गे बहुत सारी जंगली भैंसों को इस घाटी में ले आए। सिम्बा ये देखकर भागने लगा। वो पत्थर के पीछे छुपता छुपाता एक दरख्त की टहनी पर चढ़ गया। दूसरी तरफ स्कार मुफासा के पास जाकर कहने लगा कि सिम्बा खतरे में है। मुफासा भागकर घाटी के पास गया तो वो देखता है कि बहुत सारी जंगली भैंसें भाग रही हैं और इनके बीच सिम्बा एक दरख्त की टहनी पर लटका हुआ है। वो भागकर सिम्बा के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। और मुफासा सिम्बा को मुंह में पकड़कर एक चट्टान के ऊपर रख देता है। अब मुफासा को भी ऊपर आना था। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करने लगा। जब वो ऊपर चढ़ने ही वाला था तभी शिकार आ गया। वो मुफासा के मुंह पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने डैड को नीचे गिरता हुआ देख रहा था लेकिन वो शिकार को पंच मारते नहीं देख पाता। जब जंगली भैंसें वहाँ से चली गयी तब सिम्बा अपने डैड के पास आया। मुफासा नीचे गिरने की वजह से मारा जा चुका था। सिम्बा अपने डैड को उठाने की बहुत कोशिश करने लगा लेकिन उसके डैड नहीं उठते। तब शिकार सिम्बा के पास आकर इसे बहुत डराने लगा कि तुम्हारे डैड तुम्हारी
तुम्हारी वजह से मारे गए, उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। सिम्बा डर कर वहाँ से जाने लगा। तब स्कार इन लगड़बगों को सिम्बा के पीछे से मारने के लिए भेज देता है। सिम्बा भाग रहा था तभी वो एक पहाड़ी से नीचे गिर गया। लगड़बगों ने समझा कि सिम्बा नीचे गिरकर मारा जा चुका है, लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वो अपने जंगल को छोड़कर कहीं दूर जाने लगा। दूसरी तरफ स्कार सबको बताने लगा तो मुफासा और सिम्बा अब नहीं रहे। ये सुनकर सिम्बा की मोम और सभी जानवर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब स्कार राजा बन चुका था और वो सारे लगड़बगों को बुला लेता है। पहले कभी भी लगड़बगे यहाँ पर नहीं आते थे। दूसरी तरफ सिम्बा अपने जंगल से कहीं दूर से राह में होता हुआ जा रहा था, तभी वो थक कर आराम करने लगा। इतने में ही वहाँ पर पुम्बा और टिमोन नाम के दो जानवर आ जाते हैं। पहले तो टिमोन सिम्बा को देखकर डर जाता है क्योंकि वो शेर का बच्चा था। जब सिम्बा की आंख खुली तो वो दोनों इससे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिससे सिम्बा इनको सारी बात बताने लगा। पुम्बा और टिमोन सिम्बा को बहुत हौसला देते हैं और वो दोनों सिम्बा को अपने जंगल ले जाने लगे। सिम्बा भी सब कुछ भूलकर इनके साथ जाने लगा। तभी सब जानवर सिम्बा को देखकर डरने लगे, लेकिन पुम्बा और टिमोन इन सब को बहुत समझाते हैं। अब सिम्बा भी वहीं पर रहने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सिम्बा बहुत बड़ा हो गया। वो सब कुछ भूल चुका था और इस जंगल में खुशी से रह रहा था। दूसरी तरफ स्कार लगड़बगों के साथ खुलेआम शिकार कर रहा था और जंगल अब पूरी तरह से बंजर बन चुका था। अब नाला सिम्बा की मोम से कहने लगी कि अब हमें कहीं और जाना चाहिए। सिम्बा की मोम कहने लगी कि ये हमारा घर है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब नाला रात को भागकर कहीं मदद लाने को सोचती है। जब रात हुई तो वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग जाती है और इसी जंगल में आ गई जहाँ पर सिम्बा रहता था। तभी पुम्बा और टिमोन कहीं जा रहे थे, तभी नाला इन पर हमला करने लगी। वो पुम्बा को मारने ही वाली थी, तभी सिम्बा आ गया और वो नाला पर अटैक करने लगा और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी सिम्बा नाला को पहचान लेता है और नाला भी सिम्बा को पहचान लेती है। नाला को यकीन नहीं हो रहा था कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। वो सिम्बा को देखकर बहुत खुश होने लगी। फिर वो आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। नाला सिम्बा से कहने लगी, तुम अपने घर अपने जंगल वापस चलो, तुम हमारे राजा हो। स्कार लगड़बगों के साथ मिलकर खुलेआम शिकार कर रहा है। उसने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। वहाँ पर ना कुछ खाने को बचा है और ना पीने को पानी बचा है। सिम्बा घर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो नाला को मना कर देता है और नाला को भी इसी जंगल रहने को कहने लगा, लेकिन नाला वहाँ से गुस्सा होकर वापस जाने लगी। अब रात को सिम्बा उदास होकर कहीं जा रहा था, तभी वो बंदर सिम्बा को ढूंढ लेता है और वो सिम्बा से कहने लगा कि तुम मुफासा के बेटे सिम्बा हो। जिससे सिम्बा कहने लगा कि तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो। वो बंदर कहने लगा, तुम्हारे डैड जिंदा है, आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ये सुनकर सिम्बा इस बंदर के पीछे पीछे भागने लगा। वो बंदर सिम्बा को एक तालाब के पास ले आया। सिम्बा अपना चेहरा पानी में देखने लगा, तब उसे उसके डैड पानी में दिखाई दिए। वो बंदर कहने लगा कि तुम्हारे डैड तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा हैं। तभी आसमान में से मुफासा की आवाज आने लगी। मुफासा सिम्बा से कहने लगा कि तुम एक सच्चे राजा हो और सच्चा राजा हमेशा अपने जंगल की हिफाजत करता है। ये सुनकर सिम्बा तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे नाला भी मिल गई। नाला सिम्बा को देखकर बहुत खुश थी और वो दोनों अपने घर की तरफ भागने लगे। जब वो घर पहुंचे तो सिम्बा देखता है कि उसका जंगल स्कार ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहाँ पर हरियाली बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। उतने में ही वहाँ पर टिमोन, पुम्बा और जाजू भी आ गया। जाजू सिम्बा को देखकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ स्कार सिम्बा की मोम को मार रहा था, तभी वहाँ पर सिम्बा आ गया। स्कार समझा कि ये मुफासा है। तब सिम्बा कहने लगा कि दूर रहो मेरी माँ से। सब सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत हैरान हुए। सिम्बा की माँ इसे देखकर बहुत खुश हुई। अब स्कार कहने लगा कि तुमने इन्हें सच नहीं बताया कि मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन है। सिम्बा कहने लगा वो सिर्फ एक हादसा था। स्कार बातों ही बातों में सिम्बा को पहाड़ी के किनारे पर ले आया। सिम्बा पहाड़ी से नीचे लटक रहा था। तभी स्कार कहने लगा कि ऐसे पहले भी हो चुका है। कई साल पहले मुफासा भी ऐसे लटक रहा था तो मैंने इसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। ये सुनकर सिम्बा स्कार की गर्दन से पकड़कर ऊपर आ गया। अब सबको पता चल चुका था कि स्कार ने ही मुफासा को मारा था। स्कार सभी लगड़बगों को हमला करने को कहता है और सिम्बा के दोस्त भी इन पर हमला करने लगे। अब बहुत देर लड़ने के बाद स्कार हार चुका था। वो वहाँ से भागने लगा। सिम्बा भी उसके पीछे गया। जब स्कार को लगा कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो कहने लगा कि ये सब इन लगड़बगों की चाल थी, मैं तो इन्हें मारने ही वाला था, मुझे मत मारो। ये सुनकर सिम्बा स्कार को कहीं दूर भागने को कहता है, लेकिन स्कार मौके का फायदा उठाकर फिर से सिम्बा पर हमला कर देता है और इसी बीच स्कार पहाड़ी से नीचे गिर गया। अब स्कार ने लगड़बगों को भी धोखा दिया था तो वो सब लगड़बगे स्कार पर ही हमला करके उसे मार डालते हैं। अब कुछ महीनों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जानवर वापस आ गए। सिम्बा और नाला का बेटा पैदा हुआ था और वो बंदर सिम्बा के बेटे को उठाकर सबको दिखा रहा था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।